बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, ये आपको मालूम है कि ये कैसे रिकॉर्ड की गई हैं? क्या आपके ज़हनों में ये सवाल है कि ये हैक की गई हैं या फिर वहाँ पर बाकायदा कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जिसने वहाँ पर बैठकर ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड की और फिर डार्क वेब के ज़रिए से ये ऑडियोज़ जो हैं आज पब्लिक के सामने आ रही हैं। आपके सामने आपके ज़हनों के ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे और फिर इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ऑडियो कॉल्स को सामने लाने का मकसद बुनियादी तौर पर होता क्या है और अब ये मकसद क्या है इनको लाने का। उस वक्त में जब एक इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट भी होने वाली है, उस वक्त में जब अगला मंजरनामा, सियासी मंजरनामा उसने वाज़िया होना है। आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस या और वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू ये बेसिकली एक रेड लाइन है जो क्रॉस की गई है। अब ये रेड लाइन क्रॉस करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात उठाए हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां डबल गेम खेल रही हैं, उनके लिए कोई भी हॉट फेवरेट नहीं होता, वो सबके साथ बना के भी रखती हैं और सबको जो है वो तंग भी करती रहती हैं। कभी वो उनके लिए फ़ेवरेट इमरान खान है, कभी उनके लिए फ़ेवरेट नवाज़ शरीफ है और कभी ज़रदारी है। कोई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने सियासी लोग हैं वो एक्चुअल में ग़ुलाम हैं एजेंसियों के। उनके सामने एजेंसियों के ऊपर एतराज़ात उठाए जाने और फिर उनका ये नुक्ता नज़र कि पाकिस्तान के अंदर एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं कि वो पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर इस तरह की तलवार लटकाए रखते हैं कि कभी भी उनको इस अपने मकासद के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। ये आम सवालात हैं, ट्विटर के ऊपर फैले हुए हैं, लेकिन इनमें हक़ाइक़ क्या हैं, एक्चुअल के अंदर ये ज़िम्मेदारी किसकी है और इस ज़िम्मेदारी को किसने निभाया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ ये है कि ये जो डाटा है, इस डाटे को आप ज़रा इसका एनालिटिकल व्यू करें कि ये डाटा तकरीबन 8 GB का डाटा है और 100 घंटों से ज़ायद की रिकॉर्डिंग है। जब हैकर हैक करता है डार्क वेब के ज़रिए से तो एक्चुअल के अंदर हैकर्स इतनी बड़ी गुफ्तगू को हैक कर ही नहीं सकता। ये आप किसी भी साहिब अकल आदमी से, साहिब शऊर आदमी से, जिसको थोड़ा सा भी अकल है कि जो इस निज़ाम को समझता है, उससे जाकर पूछें तो वो आपको बताएगा कि हैकर्स जो हैं वो इतना बड़ा डाटा हैक नहीं कर सकते। एक्चुअल के अंदर ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है। अब रिकॉर्ड करने के लिए कौन इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसके भी आगे फ़र्दर 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद, उनका मोबाइल फ़ोन या तो हैक हुआ है या वो जो सामने बैठा शख्स है, जिसमें तौकीर शाह साहब भी हो सकते हैं, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा भी हो सकती हैं, अयाज सादिक साहब भी हो सकते हैं, अहद चीमा साहब भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, उनका मोबाइल हैक किया गया है और उस मोबाइल को हैक करने के बाद माइक्रोफोन के ज़रिए से उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया है। अब ऑडियो चूँकि क्लियर नहीं है लेकिन गैर वाज़िया ज़रूर है और लेकिन ये नज़र आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑडियो में बोलने वाला शख्स जो है ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ही हैं या ये फ़लाँ शख्स है या फ़लाँ मरीम साहिबा हैं, ये उनकी ऑडियो से मुमासलत ज़रूर रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बैठे उन चंद अशख़ास में से, क्योंकि जब इंतहाई सीक्रेट गुफ्तगू हो रही होती है तो वहाँ पर ना तो सिक्योरिटी के कोई लोग होते हैं और ना ही वहाँ पर दीगर स्टाफ के कोई लोग होते हैं। आप आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और उस मीटिंग के अंदर एहतियात बरती जाती है। सिरल अलमाइडा जो कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक मरतबा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जब हम मुलाकात के लिए गए तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी का अमला आया और उसने आकर बाकायदा स्कैनर के ज़रिए से उस मीटिंग रूम को चेक किया कि क्या यहाँ पर कोई ऑडियो वीडियो के आलात मौजूद तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ये एक अच्छी एक्टिविटी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इतना सेफ़ होना चाहिए या वहाँ पर आने वाले मेहमानों को कम अज़ कम इतनी एहतियात ज़रूर बरतनी है कि वहाँ पर किसी भी किस्म का मोबाइल या कोई डिवाइस वहाँ पर लेके ना जाए। हमने भी बेशुमार मरतबा इस तरह की मीटिंग्स अरेंज की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनका एक मीटिंग के अंदर उनसे उनके पास जाने का मौका मिला तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो ले लिए गए और मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा भी कोई डिवाइस जो थी वो अलाउड नहीं थी। तो होता क्या है एक्चुअल के अंदर,
होता ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन होता है जिसके ज़रिए से आपको का ऑडियो और वीडियो जो है वो हैक की जा सकती है। एक्चुअल में ऑडियो हैक की जा सकती है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वो गुफ्तगू जो इतनी 8 GB पर मुश्तमिल है, वो गुफ्तगू इतनी तवील मिकदार के अंदर हैक नहीं की जा सकती। तो फिर हुआ क्या है? जो मुमकिना तौर पर नज़र आ रहा है वो हुआ ये है कि वहाँ पर कोई डिवाइस इंस्टॉल की गई है और उस डिवाइस के ज़रिए से उस डाटा को रिकॉर्ड किया गया है। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, उसकी अपनी सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी को पहले ब्रीच किया गया कि वहाँ तक डिवाइस को पहुँचाया गया। अब उसके अंदर ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान की तमाम एजेंसियाँ होती हैं। कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात उससे डिस्कस ना किए जाते हों। ऐसा नहीं होता कि IB को पता है तो ISI को नहीं पता, बल्कि सबको पता होता है और सब वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि ये रेड लाइन है और इस रेड लाइन से आगे जो है वो कुछ नहीं है। इस रेड लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये रेड लाइन क्रॉस कर दी गई। इस बुनियाद के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि वहाँ पर कोई डिवाइस इंस्टॉल की गई है और उस डिवाइस का फिर डाटा बाहर ले जाकर मुबैना तौर पर बेचा गया है और आज उसकी बाकायदा कीमत लग रही है। अब ये हुआ इस तरह से कि ये डाटा जो है वो 20 अगस्त को इंडीशेल नामी एक कंपनी ने 20 अगस्त 2022 को ये बाकायदा डार्क वेब के ऊपर अपलोड किया और फिर 3 सितंबर को एक अकाउंट है लूसी नाम का, उस नाम के अकाउंट से पहली ऑडियो लीक की गई। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि वहाँ पर फिर एक पर्सनल कन्वर्सेशन भी हुई और उसके अंदर पूछा गया कि ये ऑडियो जो लीक्स हैं ये इसमें और किस किस की हैं। तो बताया गया कि वहाँ पर साबिक प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो भी है लेकिन अभी तक लीक नहीं हुई, और DG ISPR की ऑडियो भी है, और कुछ अहबाब तो ये तक कह रहे हैं कि वहाँ पर मौजूदा आर्मी चीफ़ की ऑडियो भी पड़ी हुई है। अब मसला ये है कि सबसे पहला सवाल ये जन्म लेता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस को किसने इतनी जुर्रत की कि वहाँ तक ये आलात पहुँचाए जाएँ? क्या पाकिस्तान की साइबर स्पेस इतनी गैर महफूज हो चुकी है कि उसको वायलेट किया गया है? और वायलेशन का पैमाना नाजरीन ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी टारगेट कर दिया गया है और करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियोज़ जो हैं वो पब्लिक की गई हैं। अब यहाँ पर सवाल जन्म ये लेता है कि वहाँ उसमें इन्वॉल्व कौन है? अब इस वक्त यहाँ पर ISI की भी ज़िम्मेदारी है, IB की भी ज़िम्मेदारी है, बल्कि पूरी पाक फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को पर्सनली देखें कि ये मामला एक्चुअल के अंदर हुआ कैसे, इसकी मुकम्मल और जामिया तहकीकात होनी चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई भी है, इसको देख इससे कतई नज़र मैं उन बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं उन बहसों में आपको भी नहीं डालना चाहता कि जनाब उनके लिए फ़ेवरेट कौन है और कौन फेवरेट नहीं है, किसको कब तंग किया, किसको कब नहीं तंग किया, बल्कि रियलिटी बेस्ड एनालिसिस ये है नाजरीन कि इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस तरह की ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कैसे की गई और बाहर कैसे लाई गई। इसके ऊपर उनको 100% अपना किरदार अदा करना है और अपना किरदार अदा करते हुए इसकी जामिया तहकीकात करनी है। दूसरी बात कि इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पॉलिटिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखना है कि एक इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट होने वाली है, क्या इसके अंदर पाकिस्तान की एजेंसियों का कोई रोल है? कुछ लोग यहाँ पर ये बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर तो एजेंसियों की मुआवनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने ख़ुद रिकॉर्ड की हैं और मुबैना तौर पर ख़ुद ही ये किसी और को दे दी हैं। लेकिन मैं इस नैरेटिव को बाय नहीं करता। मैं इसलिए बाय नहीं करता क्योंकि मैं जितना पाकिस्तान की अफवाज को जानता हूँ, पाकिस्तान की अफवाज किसी सूरत भी अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म हाउस उनके लिए भी रेड लाइन है। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करवाने में तो अपना किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती जो एक्चुअल में हुआ है। एक्चुअल में ये किरदार जो है वो उसी तरह से किसी और गैर मुल्की एजेंसी ने अदा किया है जिस तरह से जनरल मुशर्रफ की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया था
जब वो उस वक्त बीजिंग के दौरे के ऊपर थे और उन्होंने बीजिंग से जो है वो यहाँ पर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कॉल की थी, और इस बात का फिर इंडियन जो रॉ के जो हेड थे उन्होंने फिर अपने उस वक्त के आर्मी चीफ को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने जनरल मुशर्रफ की ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली, और उन्होंने बाद में लिखा और इंटरव्यूज़ भी दिए और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये फिर अगर ऐसा हुआ है जिस तरह से हमें डाटा नज़र आ रहा है, तो इस डाटे को किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है, और यहाँ तक इसकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर कौन कौन से किरदार मौजूद हैं। इन किरदारों को अपना काम सही से जो है वो इन किरदारों को बेनकाब करने की भी ज़रूरत है। और एजेंसियों का, इसमें मैं आपको खुले तौर पर बताऊं कि इसमें एजेंसियों का सबसे बड़ा फेलियर है। बदकिस्मती से फेलियर इसलिए है, फेलियर के दो हैं। पहला नुक्ता कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक डिवाइसेस पहुंची कैसे, रिकॉर्ड कैसे की गई, और बाहर निकलकर फिर उन डिवाइसेस को जो है वो बाहर की मार्केट के अंदर बेचा कैसे गया, ये पहला फेलियर ये है। दूसरा फेलियर ये है कि 20 अगस्त से ये अपलोड हुई थी, और 20 अगस्त से ऑनवर्ड 3 सितंबर को फिर ये जो है वो लूसी नामी अकाउंट से इनको ट्वीट किया जाता है, और उसके बाद से फिर आज 25 सितंबर है। इन 2 माह के दौरान एजेंसियां क्या बेखबर थी, ये भी उनका जो है वो फेलियर है। इस फेलियर को भी उन्हें आइडेंटिफाई करना है, इस फेलियर से भी बाहर निकलना है, और आइंदा ऐसी गलती ना हो इसको भी देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तानी कौम ने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको दी हुई है, अपने मामलात की जिम्मेदारी आपको दी हुई है। आपका भले कोई भी सियासी किरदार हो, हम उस सियासी किरदार को माजी के अंदर हमारे ही इन सियासतदानों ने अप्रिशिएट किया है और आपका साथ दिया है, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने की मुझे पता है कि आप लोग भी नहीं चाहते कि ये रेड लाइन क्रॉस हो। तो ये जिसने करने की जिसारत की है, जुर्रत की है, उस शख्स का या उन एजेंसियों का तयन होना और इस फेलियर का एडमिट किया जाना, और फिर आइंदा ऐसी गलती ना हो, इसका भी जो है वो बाकायदा तौर पर आपकी जानिब से बाकायदा ऐलान होना चाहिए। इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो एक और भी है कि इसको आप पॉलिटिकली जो है वो चीज़ों से मत जोड़ें कि क्या एक मुस्लिम लीग नून को डेंट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक साहब ने यहाँ तक ट्वीट किया कि जी ये चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके ही मुतल्लिक ऑडियो लीक्स आ रही हैं, या PTI के मुतल्लिक ऑडियो लीक्स आ रही हैं, जिसमें डॉक्टर अरसलान और बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी आई थी, जिसमें शौकत तरीन साहब की ऑडियो भी आई थी, तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब से और मोहसिन लगारी साहब से वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये तमाम गुफ्तगू की जा रही है? मैं इस नैरेटिव को भी बाय नहीं करता। गो के ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है पाकिस्तान के अंदर कि एजेंसियों का सियासी किरदार रहा है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसियों को भी तशवीश होगी कि ये क्या मामला हो चुका है। इसलिए मैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को भी नहीं समझता कि पॉलिटिकली आप पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए ये तमाम काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उनको और तरह से समझने की ज़रूरत है। जो जी शऊर आदमी है, जो साहिब नज़र हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जरदारी साहब का जो इस वक्त मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की ग्रूमिंग है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो इतने ग्रूम कर जाएं बींगा फॉरेन मिनिस्टर के, फिर जब उनकी पर्सनैलिटी इस कदर ग्रूम हो जाएगी तो फिर उनके लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वो सोचना शुरू करेंगे। अभी उनके मकासद कुछ और हैं। गो कि उनका टारगेट वज़ीर-ए-आज़म बनना ही है कि और बनवाना ही है, लेकिन अभी वो इस बात को जानते हैं कि अभी बिलावल को पॉलिटिकली मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उन्होंने इस सारे सिनेरियो में ये जो 8 अप्रैल से ऑनवर्ड ये जो तमाम इमरान खान साहब का अदम एतमाद का मामला हुआ था, उसके अंदर एक किरदार अदा खुद किया था और आगे बढ़कर, और उसमें मकसद सिर्फ ये था कि बिलावल को किसी तरह से इन करवाया जाए। अच्छा होगा, बेहतर होगा कि वो 2023 के अंदर सीटें जीत कर आ जाएं और बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक ये ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि अभी पीपल्स पार्टी के अपने हलके जो हैं वो इस बात को सोच नहीं रहे। वो ये समझते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए। तो इसलिए गो के इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि उनको पॉलिटिकली इससे कोई डैमेज नहीं हो रहा, उस पूरे सिनेरियो से कोई डैमेज नहीं हो रहा,
लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जिनका फेलियर है उनको एडमिट करना चाहिए, और जिनकी जानिब से ये ऑडियो लीक की गई हैं उनका मकसद अगर बुनियादी तौर पर सिर्फ पाकिस्तानियों को झटका पहुंचाना है तो उन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हमें बाकायदा शेकन कर दिया है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा से किरदार अदा करती आई हैं, और मैं अब भी पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। इजाज़त दीजिए, आपसे नए वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।